नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर शुरू कर चुके थे। उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था आप लोगों को, जिसके अंदर हमने रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, वो आपको सिखा दिया था। उसके बाद में कैसे चेक किया जाए कि जो आपने क्वेश्चन सोल्व किया है वो ठीक है या नहीं, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कैश अकाउंट जो है वो मैच हो जाएगा आपका जब आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा। आपको बैलेंसिंग फिगर लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। तो सिमिलर क्वेश्चन एक और लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का। इसके अंदर भी हम लोग यही बनाएंगे, जिसमें कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड कैश अकाउंट बनाना है। तो मेनली जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर रहेगा उसमें यही तीन अकाउंट प्रिपेयर करने रहेंगे। बस जो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्वेश्चंस के अंदर वो होगा एडजस्टमेंट्स का। तो कल वाले क्वेश्चन के कंपेयर में यहाँ पर आज एक छोटी सी एडजस्टमेंट और अलग से दी गई है, जिसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है और ये क्लास देखनी जरूरी है, जिसमें कि मैं आपको बता दूंगा कि वो एडजस्टमेंट क्या है और क्यों इस तरह से ट्रीटमेंट किया गया है उस चीज का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी जो पार्ट कल हो चुका था उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ एंड बाकी पार्ट को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, जो नया एक पॉइंट ऐड हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। सीता, रीता एंड मीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 एज फॉलोज। सबसे पहले आप देखिए, तीनों जो पार्टनर्स हैं, तीन जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल आपको दी गई है। कैपिटल आपको दी गई है 5, 2, 7 और 1, 8। 8,000 की इन पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद में क्रेडिटर्स दिए गए हैं। क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया था वो लोग होते हैं जिन लोगों से हमने व्यापारिक तौर पर सामान खरीदा था एंड उनका पैसा नहीं दिया है अभी तक। तो उन लोगों का 2,000 रुपये क्रेडिटर्स का पैसा खड़ा है देना। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड पे और किसी का हक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का हक होता है। इसीलिए इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे जैसे ही सॉल्यूशन बनाना शुरू करेंगे। तो रिजर्व एंड कैपिटल को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले जो बैलेंस वाला फिगर होता है पार्टनर्स की कैपिटल का, जो कि ये वाला फिगर होता है, इसको ट्रांसफर करने के बाद में हम लोग तुरंत रिजर्व फंड को राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उनके ओल्ड रेशियो या रेशियो के अंदर मैं बात करूं तो रेशियो हमको दिया गया है यहाँ पर 2:2:1, यानी कि सीता का 2, रीता का 2 एंड मीता का 1। ये यहाँ पर रेशियो दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एसेट साइड के अंदर, कैश एंड बैंक अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ना जाके सीधा कैश अकाउंट के अंदर चला जाएगा। बैलेंस फिगर जो होता है ये वो वाली फिगर आपको दी गई है, तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं ले जाने वाले हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लाइबिलिटी साइड से सिर्फ और सिर्फ ये वाला फिगर जाएगा, क्योंकि इसी का हमको रियलाइजेशन करना है कि जो 2,000 रुपये हैं क्रेडिटर्स के, उसके बदले में कितना पैसा पे करना है। जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म बंद की जा रही है, तो कितना पैसा पे करेंगे रियलाइजेशन के टाइम पर क्रेडिटर्स को। तो वो पैसा यहाँ पर हम लिखा है, इसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ले जाएंगे। इस साइड में से कैश अकाउंट को छोड़कर सभी के सभी को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ले जाएंगे।
स्टॉक को भी बेचना पड़ेगा, फर्नीचर को बेचना पड़ेगा, डेटर्स को बेचना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी को बेचना पड़ेगा मार्केट में, तब उससे जो पैसा आएगा वो रियलाइज्ड अमाउंट होगा, एंड यही अमाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे बैंक के उसमें। तो सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो लाइबिलिटी ये सिर्फ क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे, एंड एसेट के अंदर सिर्फ ये 4 एसेट्स हैं जो कि रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड ये डेबिट साइड में, आई मीन ये डेबिट साइड में एंड ये क्रेडिट साइड में। उल्टा जाएगा, सीधा सा हिसाब किताब है, इस तरह से लिखा जाएगा, ये इधर चला जाएगा एंड ये इधर चला जाएगा। जस्ट आपको एक आइडिया रहे कि कैसे आपको लिखना है। तो चलिए उसके बाद में थोड़ी सी एडजस्टमेंट है वो हम क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ेंगे। जितना अभी तक कर लिया उसको लिख लेते हैं एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले लाइबिलिटीज को लिखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, तो इनको लिखो बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? क्रेडिटर्स का अमाउंट है 2000 रुपीज। अब एसेट्स की बात कर ले तो एसेट्स पे स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड में। टू स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, अब इनका अमाउंट और लिख लेते हैं। 2500, 1000, 2000, 4500। 2500, 1000, 2000, 4500। एक बार कंफर्म करते हैं, 2500, 1000, 2000, 4500। तो ये हमने दोस्तों ट्रांसफर कर दिया है एसेट्स को एंड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हमको क्या करना है, जो चीजें और हैं जैसे कैश एंड बैंक है, इसको भी ट्रांसफर जो करना है कैश अकाउंट में, ट्रांसफर ना करते हुए एक काम करते हैं, इसका बैलेंस ही तो लिखना है, बस वो लिख के छोड़ देते हैं, जिसके बाद में जो भी एडजस्टमेंट्स आएंगी वो हम करते रहेंगे। कैश अकाउंट टू बैलेंस, कैश का बैलेंस था 2500 रुपए का। 2500 रुपए का कैश का बैलेंस था। अब बात करते हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल है, इनको भी ट्रांसफर कर देते हैं हाथों हाथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। 3 अकाउंट हमको बनाने ही हैं, वो बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीता, रीता, मीता, 5, 2, 1। बाय बैलेंस 5, 2, 1। सीता, रीता एंड मीता, सीता, रीता एंड मीता। तो ये हो गया, बैलेंस लिख दिया हमने, बैलेंस शीट के सभी आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया एक बार के लिए। अब जो भी एडजस्टमेंट्स हुई, अब इसको भी एक काम करते हैं, इसको भी राइट ऑफ करो। एक यही आइटम रह गया है जो इसको हमने अभी लिखा नहीं है, तो बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को हम 2500 रुपए को 2, 2, 1 के रेशियो में अगर बांटे तो 1000, 1000 और 500 रुपए आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। 2500 रुपए को अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 500, एंड जिसका एक रेशियो है उसके पास में 500 रुपए आएगा।
एंड जिसके पास डबल रेशियो है उनके पास 1000 रुपए आ जाएगा। तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिजर्व फंड को भी। अब बैलेंस शीट के सारे आइटम्स ट्रांसफर हो चुके हैं। अब बैलेंस शीट के आइटम ट्रांसफर हो चुके हैं, अब बात करते हैं जो एडजस्टमेंट की गई है। तो डिसॉल्व जब हो रहा है बिजनेस, तो इन अमाउंट्स का क्या करना है ये देख लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 4250 रुपए की रियलाइज हुई है। तो अब एसेट जो जो अमाउंट इसकी रियलाइज होएगी वो एसेट साइड में यानी क्रेडिट साइड में आने लग जाएगी बाय बैंक। बैंक में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 4250 रुपए का रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद में स्टॉक का 3500 रुपये, डेटर्स का 1850 रुपये। स्टॉक का 3500 रुपये, डेटर्स का 1850 रुपये। एंड लास्ट में फिर एक एसेट और थी, फर्नीचर का 750 रुपये। इतना पैसा रियलाइज हुआ, मिला है मतलब रियलाइजेशन के टाइम पर। तो इन सभी का अगर मैं टोटल करूं, 4 3 7 1 8, 8 और एक 9, 9 एंड एक 10, 10 350, 10 350, इन सभी का टोटल इतना पैसा हमारे पास आया बैंक में। तो बैंक में अगर पैसा आया है या फिर कैश में अगर पैसा आया है तो टू रियलाइजेशन, इतना पैसा हमारे पास आया तो उसको हाथों हाथ लिख दो कैश अकाउंट के अंदर। जो जाएगा वो भी हाथों हाथ लिख देंगे कैश अकाउंट के अंदर। तो सीता एग्रीड टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये वाला जो पॉइंट है ये ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यही एक एडिशनल पॉइंट है जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं कराया गया था। सीता जो है, सीता ने रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करने की ठान ली। तो जब सीता रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करेंगी तो उनके कैपिटल में से उतना अमाउंट लेस हो जाएगा। बैंक खाली होगा फर्म का, लेकिन उतने से सीता की जो कैपिटल है वो लेस कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी फ्रेंड को ये बोलता हूं कि पे कर दो आप अभी के लिए, लेकिन मैं आपको दे दूंगा, या फिर मैं जो आपसे पैसे मांगता हूं मेरी कैपिटल आपके पास रखी हुई है, उस कैपिटल यानी उस जितना पैसा मैं आपसे लेना है मुझे, उसमें से ये अमाउंट घटा देना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मैं अब सीता ने यहां क्या किया है, उन्होंने रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर करने की सोची, ठीक है, लेकिन सीता की कैपिटल भी तो फर्म के पास है, तो वो अलग से पे क्यों करेंगी, वो फर्म के पे कैश में से पेमेंट करेंगी रियलाइजेशन एक्सपेंस को, एंड लास्ट में बोलेंगी कि मेरी जो कैपिटल अकाउंट है उसमें से आप ये खर्चे घटा लेंगे। ठीक, तो ये काम करने के लिए फॉर दी सर्विस सीता इज पेड ₹60, यानी फर्म ने इतना पैसा उनको दिया तो इतने से उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। फर्म क्या बोल रही है, ये दोस्त क्या बोल रहा है, एक काम कर, पूरा एक्सपेंस तू बियर कर रहा है तो मुझसे तू इसके अगेंस्ट में 60 रुपए ले ले। तो जितनी कैपिटल मेरी घटेगी उतनी इतनी अमाउंट से बढ़ेगी भी, तो ये मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगा एंड बाकी अमाउंट कैश अकाउंट में से लेस हो जाएगा एंड मेरी कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। इस एग्जांपल की बात करूं तो सीता की कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो फॉर दी सर्विस, ये काम करने के लिए, फॉर दी सर्विस यानी कि ये काम करने के लिए सीता को 60 रुपए दिए जाएंगे फर्म के थ्रू। ओके, लेकिन सीता ने जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने की ठानी है वो अमाउंट कौन सी है, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹450, यानी कि सीता ने 450 रुपए पेमेंट करने की ठानी है एंड इस सर्विस के लिए उन्हें 60 रुपए दिए जाएंगे फर्म से। तो चलिए दोनों की दोनों एंट्री जल्दी से पास करते हैं।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अब यहां पर ना आकर वो जाएंगे सीता के उसमें, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सीता के लिए जो 60 रुपए का खर्चा हुआ है वो इधर आ जाएगा प्लस में बाय सीता कैपिटल। सीता ने 450 रुपए पे किए एंड सीता के उसमें अब देख लेते हैं 60 रुपए तो जो रियलाइजेशन से उसको मिला है, सीता को 60 रुपए मिला लेकिन उसने पे भी कर दिया, तो वो उसकी कैपिटल में से घटाना भी है 450 रुपए। चलिए ये थी एडजस्टमेंट, सिंपल सी। एंड अब उसके बाद क्रेडिटर्स जो हैं वो 2% लेस पे में 2% लेस अमाउंट में पे किए गए हैं। तो क्रेडिटर्स की टोटल अमाउंट थी 2000 रुपये। 2000 का 2% होता है 40 रुपये, यानी कि 1960 रुपये क्रेडिटर्स को पे कर दिए गए टू क्रेडिटर्स। 1960 ये दोनों अमाउंट बैंक में जाएंगी क्योंकि ये दोनों अमाउंट पे की गई है बैंक से, कैश से, बाय सिक्सटी एंड बाय क्रेडिटर्स 1960 रुपये। अब बात करते हैं लास्ट में, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ ₹250। 250 रुपये की एसेट ऐसी थी जो कि रिकॉर्ड ही नहीं की गई थी, विच वॉज टेकन ओवर बाय रीटा एट ₹200। तो रीटा ने क्या किया, रीटा ने अपनी एक एसेट रखी हुई थी फर्म के पास में, उसको टेक ओवर कर लिया जो कि यहाँ पर रिकॉर्डेड नहीं थी। तो अब लेकिन उससे बेनिफिट तो हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में उस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे बाय इसमें अनरिकॉर्डेड एसेट में। जिसको रीटा ने लिया है, जिसकी अमाउंट 200 रुपये रियलाइज हुई है। सेम जब रीटा ने 200 रुपये रियलाइज कर दिए तो यहाँ पर टू अनरिकॉर्डेड एसेट 200 एंड रीटा के अकाउंट में एसेट जो इन्होंने परचेज की है वो की है 200 रुपीज की। तो इतने से रीटा की कैपिटल कम हो जाएगी 200 रुपये से, एक तो 200 रुपये से रीटा की कैपिटल कम हो जाएगी एंड फर्म को उसने कैश दिया है तो फर्म का कैश बढ़ जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट से। एट द सेम टाइम पर इस चीज का बेनिफिट भी मिलेगा पूरी फर्म को, तो वो फर्म के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा वो वाली अमाउंट। तो अब दोस्तों ये वाला जो मेन पार्ट था ये मैंने आपको समझाना था। अब आपको एक काम करना है, इस रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंसिंग करनी है। इसका जो प्रॉफिट निकला है वो प्रॉफिट निकलना है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सीता, रीता एंड मीता में 2:2:1 में। उसके बाद में ये प्रॉफिट जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स की कैपिटल में आपको ये प्रॉफिट ट्रांसफर करना रहेगा। आप इसको प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
जो भी अमाउंट आएगी उसके बाद में जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो यहाँ पर आप बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सके इस क्वेश्चन के थ्रू। अगर मैं पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा तो शायद आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ये बैलेंसिंग वाला आइटम। एंड जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ये वाली अमाउंट आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इतना पैसा गया है पेमेंट के टाइम पर। उसके बाद में ये वाला जो अमाउंट है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कैश अकाउंट जो है एकदम मैच हो जाएगा। तो यही था आज की क्लास का क्रक्स, जो कि सीता ने जो अपना 60 रुपए की सर्विस का पैसा उनको मिला लेकिन उन्होंने 450 रुपये का एक्सपेंस बियर किया। 450 के एक्सपेंस को हमने कैश अकाउंट में पूरा लेस किया, उतना ही अमाउंट हमने सीता की कैपिटल में से भी लेस कर दिया। तो ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट था ये नया था इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी जितने भी पॉइंट्स थे सब के सब हमने पीछे वाली क्लास में डिस्कस किए थे सेम के सेम। तो आप वो वाली क्लास भी अच्छे से देखिए, ये वाला पॉइंट भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड अभी डिसोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस और कराए जाएंगे जिसमें कि कुछ पॉइंट्स नए आएंगे एंड वो पॉइंट्स नए जो होंगे वो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के लिए। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।